अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इमरान खान जो कि अमरीकी साजिश का एक बयानिया उन्होंने बिल्ड किया था, उससे अब चूँकि गुज़श्ते दिनों उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मामला बहुत पीछे रह चुका है, अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। और बहुत दिन पहले इस पे बड़ी बात भी हुई और कहा यह जा रहा था कि शायद खान साहब को अब एहसास हो चुका है ये बयानिया कितना सही था या कितना गलत था, लेकिन इसका भरपूर फ़ायदा इमरान खान साहब ने उठाया। और अब जो इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पिछले कई दिनों से बैक टू बैक उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो ये है कि वो हमें टिल्ड नज़र आ रहे हैं अमेरिका की तरफ। और चूँकि कुछ पीआर कंपनीज काम भी कर रही हैं इस मामले में, और खान साहब ये चाहते हैं कि मामला जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती से पहले मैक्सिमम जितना अमेरिका के साथ करीब हुआ जाए होने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये इंटरव्यू उसकी एक कड़ी है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च उनका दोबारा से उसका आगाज़ हो चुका है, वो रवा दवा है और हुकूमत पे तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी उसमें भी कहा जा रहा है जी हुकूमत जो है 51% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि महंगाई की जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। और 6 महीने पहले जब हम बात करते थे तो इसी तरह के सर्वेज आ रहे थे, तो उस वक्त बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती थी यही चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है मुश्किल वक्त में ये हुकूमत आई और मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, और उन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से आज वो तनकीद की जद में भी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब लंदन में उनकी बड़ी मसरूफियात रहीं, और सबसे बड़ा इशू जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन है हमारे यहाँ, आर्मी चीफ़ की तैनाती, नए आर्मी चीफ़ कौन होंगे और सीनियरिटी होगी नहीं होगी, मामलात कैसे तय पाएंगे, नाम कौन सा फ़ाइनल हुआ, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई। और अभी भी मामला जो है वो चल रहे हैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर वापस आ रहे हैं, और देखना यह है कि ये मामला किस तरह हल होता है। चूँकि हर चीज़ आज अगर आप जहाँ पे भी जाएं तो यही डिस्कस हो रहा है कि नए आर्मी चीफ़ कौन होंगे, एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब देखें कि फ़ैसला क्या होता है। दूसरी तरफ जो इमरान खान का रवैया है उसमें हुकूमत को लेकर तो वो तब्दीली नहीं आई, अमेरिका को लेकर तब तो तब्दीली नज़र आ रही है। अब होगा क्या। और आज जो उन्होंने उनके जो ज़ख्म थे वो भी उनकी फुटेज भी सामने आई है, और वो उनके जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तो यकीन कर लें कि वाकई गोलियां जो हैं वो ओरिजिनल थी और लगी हैं। अल्लाह ताला किसी पे भी इस तरह का वक्त ना आए किसी लीडर पे भी, लेकिन ये चीज़ें माजी में भी हमने देखी हैं कि चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती रही है। नहीं होना चाहिए और तहकीकात भी होनी चाहिए प्रॉपर। देखना यह है कि अब पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, और नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नवंबर का एंड जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और इम्पॉर्टेंट हमारी सियासी लीडरशिप ने इसको बनाया हुआ है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदीकुल फारूक साहब, वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। सदीकुल साहब खुश-आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़ीर साहब। शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए भी हैं। कुरैशी साहब खुश-आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। बैरिस्टर अली ताहिर साहब स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर कानूनदान हैं और अमूमन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। बैरिस्टर साहब खुश-आमदीद कहते हैं आपको भी। ज़फ़ीर साहब थैंक यू वेरी मच। सदीकुल फारूक साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। चूँकि जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन आजकल हो रही है वो ये कि लंदन में चूँकि प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे वहाँ पे, और नवाज शरीफ साहब भी ज़ाहिर वहाँ हैं, उनसे मुशावरत है, इसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अगर तो ये कुल्ली फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म का है तो वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में बैठ के क्यों नहीं फ़ैसला करते, और क्यों उनको नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करनी पड़ी। और दूसरी बात ये कि फ़ैसला वो कह रहे हैं जी, बहुत सारे जो हमारे सियासी पंडित हैं वो ये समझते हैं कि फ़ैसला तो इधर से ही होना है और किसी और ने करना है, आपके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये इतनी सारी यानी माहौल क्यों बनाया जा रहा है और इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है, मुल्क में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़ीर साहब। पहली दफ़ा है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर मुतनाज़ा बनाया गया है या बनाने की कोशिश की गई है, और ये सारी कोशिश बिला शिरकत गैर इमरान खान साहब ने की है। इससे पहले तो कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख। अच्छा जनाब, अब वो भी उससे पीछे हट गए, नहीं नहीं वो तो मेरिट पे होना चाहिए।
अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझसे या जिस से आप पूछें कि जी वहाँ क्या हुआ, जी मशावरत क्या हुई, मैं गुज़श्ता 2-4 दिन से तो यही कहता रहा कि भाई अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ गए हैं जी और कोई मुशावरत भी हुई है, फ़र्ज़ करें, तो उन्होंने कोई बरतानवी वज़ीर आज़म से मुशावरत तो नहीं की ना, ना अमरीकी सदर से मुशावरत की है। जी जी अगर तो मुशावरत हुई भी तो साबिक 3 दफ़ा इमरान खान साहब कहते हैं मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ। जी भाई आप 1 दफ़ा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो 3 दफ़ा रहे, और जो मुकदमा उन पे बना उनके जज ने लिखा है कि उनमें करप्शन, तो हमें कोई सबूत नहीं मिला। वो अरशद मलिक अल्लाह मियाँ के पास चले गए, उनका मुकदमा लिखा हुआ पड़ा है। ठीक अच्छा, ये हम उस चीज़ को भी मुतनाज़ा बनाते हैं कि इन्होंने खुद अपनी काबीना की सदारत करते हुए अपने लाए हुए खून के माहिरीन, अपनी वजीर सेहत, अपनी मेडिकल टीम, अपने फैसल सुल्तान जो शौकत खानम के हम्म चीफ हैं, उनकी रिपोर्टों के बाद नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दी कि जी ये बाहर जाएं, रादर भेजा। ठीक है। अब वो भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो इसलिए लेकिन इसमें मैं सिद्दीक गौहर वाकई साहब वो ये कह रहे बात हैं पर कि हूँ। ठीक है, जब मियां साहब ज़रा इंसानी हमदर्दी के तहत, और ठीक है उनका बनता था उस वक्त की जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो भी हालात थे, लेकिन आप नहीं समझते मियां साहब को ठीक होने के बाद फौरी तौर पे मुल्क वापस आना चाहिए था और अपने केसेस का और अदालतों का सामना करना चाहिए था? जो बात लिख कर दी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर, जी वो 50 रुपए के स्टाम्प पर रिकॉर्ड पर मौजूद है, और उसमें ये कहा है कि जिस वक्त उनके डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये खतरे से बाहर हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, मैं उन्हें ले आऊंगा। अब इस पे कोई एतराज कर सकता है, लेकिन मैं उस बात की तरफ आ रहा हूँ कि जी आर्मी शहबाज शरीफ के पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो कहीं और होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। ये बात रिकॉर्ड पर इमरान खान ने दर्जनों दफा कही है कि मैंने 4.25 साल हुकूमत की, 3 महीने तो मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट रही ही नहीं, मेरे पास इख्तियारात ही नहीं थे। ठीक उससे पहले कहते हैं हम एक पेज पर थे, मेरे पास कोई फैसले कोई और करता था। ये एतराफी बयान इमरान खान साहब ने दिया है, ऐसी कोई बात शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कही। ठीक है। और अभी एक ठीक। और एक जुमला जी जी और अभी वज़ीर दिफा जो वहां से होके आए हैं, उन्होंने लंदन में भी कहा और यहाँ भी कहा आज जियो पे हामिद मीर साहब के साथ इंटरव्यू में कि हुजूर अभी तो आर्मी की तरफ से समरी वजारत दफा में आई नहीं, ठीक है। अभी प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ। चलें चलें, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि समरी आएगी और उसमें क्या नाम होंगे और किस तरह वज़ीर आज़म चुनाव करते हैं आर्मी चीफ का। शदाक कुरैशी साहब, एक तो सिद्दीकुल फारूक साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बना रहे हैं और ये पहली दफ़ा हो रहा है ऐसा। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इख्तियारात तो साबिक वज़ीर आज़म यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं और वो बयान हल्फी के तौर पे कह रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, इख्तियारात किसी और के पास थे। कुरैशी साहब देखिए, इमरान खान साहब में इतनी जुर्रत है कि वो जब कोई चीज़, जब वो इक़्तिदार में भी थे तो वो बहुत सारी चीज़ों का इकरार कर लेते थे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते भी थे। ये वो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने हमेशा अपनी कौम से सच बोलने की बात की और हमेशा इस बात का यकीन दिलाया कि मैं कौम से छुप के कोई काम नहीं करूंगा। अब ऑब्वियसली आप हुक्मरान होते हैं, जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो आप दिन में 100 फैसले करते हैं। कुछ फैसले आपको उस वक्त सही लग रहे होते हैं लेकिन बाद में आप कहते हैं ये फैसला मैं समझता हूँ कि सही नहीं हुआ या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन अल्लाह की ज़ात में है। अल्लाह की ज़ात जो है वो परफेक्ट है। इंसान तो अपनी कोशिश, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। बाकी कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि मुझसे कि ना कोई गलती होगी और मैं कोई फरिश्ता हूँ, मैं ये चीज़ें हूँ। तो पहले तो मैं ये समझ लूँ कि ये समझा दूँ कि नून लीग और जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव ये रहा है कि हमारे जो लीडर हैं वो, उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो सब फरिश्ता हैं और उनके पास वो बहुत ही मतलब महान लोग हैं। ठीक। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उन्होंने कहा मेरे पास इक़्तिदार नहीं था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का इकरार किया और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों में इख्तियारात नहीं थे।
नहीं, इख्तियारात नहीं थे कह लें, या उनकी मर्जी नहीं चली, या उनको जिस तरीके से वो किया, वो तो अब इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो सामने आ चुका है ना। ठीक। और उन्होंने उसी नैरेटिव को, जब आप ये देखें कि वही नैरेटिव वो लेके चल रहे हैं। ठीक, भाई जो लोग कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब खान साहब ने हालिया एक इंटरव्यू दिया, उसको लेकर बड़ी एक तो मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी बड़ी डिस्कशन हो रही है। और खान साहब ने ये कहा कि उनसे सवाल पूछा गया इस नैरेटिव के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये नैरेटिव बहुत पीछे रह गया है, अब हम अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश है। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और आपके जो पोजीशन हुकूमती जमातें हैं, यानी आपकी मुखालिफ जमातें, वो ये कह रही हैं कि खान साहब बयानिए से पीछे हटे हैं। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी। मैं अपने मुल्क की खुद मुख्तारी की बात करता हूँ जी, मैं अपने मुल्क में मुदाखलत और साजिश की बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क खुद मुख्तार हो और मेरे मुल्क का निज़ाम सही तरह हो और मुल्क की आवाम फैसला करे कि इस मुल्क में क्या होना चाहिए। ठीक है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ हूँ या मैं किसी मुल्क के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी आपके मुल्क में मुदाखलत करता है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, अमेरिका हो, यूके हो, इवन हमारे पड़ोसी ममालिक हो, कोई भी हो, कोई गैरतमंद मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता। ठीक, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि मुदाखलत हुई नहीं है कुरैशी साहब। देखिए, दो चीजें है ना। पहली चीज तो ये कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, इंग्लैंड से नहीं चाहते, यूरोपियन कंट्रीज से नहीं चाहते, इस्लामिक कंट्रीज से, मिडल ईस्ट, हम तो सबसे अच्छे चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि हम जो दुनिया में एक बेहतर रोल है वो भी प्ले कर रहे हैं और करते रहेंगे इस मुल्क की सालमियत के लिए। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कोई भी हमारे मुल्क में आके डिसाइड करे कि मुल्क का वजीर आजम कौन होगा या कोई। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे ही चाहते हैं हम। ऑब्वियसली देखिए ना, खुद मुख्तार कौमें, गैरतमंद कौमें, वो अपने मुल्क का सोचते नहीं। देखिए, ठीक है, लेकिन ये हुकूमत कुरैशी साहब, ये हुकूमत भी तो बराबरी पे ही बात कर रही है ना। अभी टर्की में जो कुछ हुआ, हम हर किस्म की तखरीबकारी के खिलाफ है, चाहते हैं ये दुनिया पुरअमन बने और इस मुल्क को हम इतनी तरक्की दें कि हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आए, बेहतरी आए। खुशहाली में दुनिया में ठीक है, लाने के लिए मैं यही कह रहा हूँ कुरैशी साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये हुकूमत भी तो मुल्क की सालमियत पे कोई आंच नहीं आने दे रही है, ये भी बराबरी के साथ ही तो ताल्लुकात चाहती है, तो फिर बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, बोलना और करने में बड़ा फर्क होता है। मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा किरदार क्या है, मेरे एक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं सफी जी। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने इससे पहले बड़े बड़े दावे किए जलसों में, वहां यहाँ, जितना मुल्क की जो क्या कहते हैं उसको वकार है, उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को लूटा, यहाँ का पैसा लेकर गए। आज पूरी दुनिया आप इनकी रेपुटेशन देख लें, तो दुनिया में कह रहे हैं मैं मांगने नहीं आया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं वो खर्च करूंगा। कोई बंदा इन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इवन छोटी छोटी एनजीओ हैं वो भी इन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इनकी रेपुटेशन यहाँ तक गिर चुकी है। देखिए, पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है और पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट हैं, वो किसी की जाती जागीर नहीं है। हम तो चाहते हैं इंस्टीट्यूट भी मजबूत हो, पाकिस्तान भी मजबूत हो और पाकिस्तान में जमहूरियत भी मजबूत हो। बिल्कुल, जमहूरियत भी मजबूत होनी चाहिए। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कुरैशी साहब जिस तरह बता रहे थे, लेकिन सालमियत की बात है या हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात है, फॉरेन पॉलिसी की बात है, तो ज़ाहिर तमाम ही हुकूमतें ये चाहती हैं और अपने अपने अदवार में उन्होंने कोशिश भी की कि ताल्लुकात बेहतर हो सके। गलतियाँ बिल्कुल होती हैं और सियासी हमारी हुकूमतें हों या अस्करी हुकूमतें हों, गलतियों से सीखना चाहिए और इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, मामला चीफ साहब की तैनाती एक ज़ाहिर बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ और हमें आप माने ना माने होना नहीं चाहिए था, लेकिन बना हुआ है और ज़ाहिर हुकूमत ने बनाया हुआ है, मीडिया ने बनाया हुआ है और इसके ऊपर डिबेट भी हो रही है। किस तरह देखते हैं पहले इस तैनाती को, और क्या ये मामला बहुत पहले तय नहीं हो जाना चाहिए था इस पे, ताकि बात ही ना और जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसकी तरफ जाए? फिर मैं अमेरिकी साजिश के ऊपर भी आऊँगा आपकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये जो एक क्रिटिसिज्म है जो मुझे सुनने को मिलती है कि लंदन में आर्मी चीफ का फैसला हो जाएगा, नहीं हो सकता। वॉशिंगटन में, लंदन में,
कहीं पे एडिलाइड में, कहीं पे ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में भी नहीं हो सकता, पिंडी में भी नहीं हो सकता, रावलपिंडी की हदूद के अंदर होना है। अच्छा। लेकिन रावलपिंडी की हदूद के अंदर फैसला होगा और फिर मरासला निकलेगा, और वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे मुल्कों में बाद में होते हैं, चीजें पहले सेटल हो जाती हैं। ये लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस। ये एक तरीकाकार है हमारी डिसीजन मेकिंग का। और नंबर 2 बात ये है कि बिल्कुल इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको प्रोफेशनली ही चलने देना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल जो एक विजडम है वो अगर पोर इन होती है किसी पॉलिटिकल डिसीजन में तो कोई बुरी बात नहीं है, जब तक वजीर आजम के पास कोई बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस ना हो सीनियर तरीन ऑफिसर को इग्नोर करने के, तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे मैं समझता हूँ जाना ही नहीं चाहिए। बल्कि जो एक सीनियरिटी प्रिंसिपल है शायद ये अगर आ जाए तो बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जुडिशरी में तो हमने देखा है वंस लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का प्रिंसिपल आ गया कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा तो अब आपस में ग्रुपिंग्स में वो वाली लड़ाइयां नहीं होती, वो पॉलिटिक्स नहीं होती और ना कोई भाम रहता है। एवरीबडी नोज हु इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अंटिल 2035। लेकिन तो हमारी जो जमहूरी तारीख है और वैसे भी जितने भी आर्मी चीफ आए हैं उसमें चीफ्स आए हैं उसमें सिर्फ 4 ही सीनियरिटी की बेस पे प्रमोट हुए, बाकी अच्छा लेट्स मेक अ प्रिंसिपल आउट ऑफ इट, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो ये जब आपको भी पता है, मुझे भी, सदीक उल फारूक साहब को भी, शहजाद कुरैशी साहब को भी, और इवन जो लोग हैं लिंक्ड हैं उन सबको पता है कि फैसले क्या होने हैं, कैसे होते हैं, तो फिर इसके ऊपर इतनी डिबेट क्यों कराई जाती है? आई मीन के लॉक कर देते हैं, ठीक है जी फलां। देखिए डिबेट्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिबेट होती तो हमें बड़ा मजा आता। नहीं डिबेट सर, डिबेट फैसले पे नहीं हो रही। नहीं डिबेट फैसले पे तो हो ही नहीं रही। ये है गॉसिपिंग। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, इसका वहां इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना। पेटी अटैक्स, ये है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। ठीक, इसको आप डिबेट, मैं वही कह रहा हूँ, डिबेट रीजंस पे होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जिस पूरी कौम को जिसके पीछे लगाया हुआ ना, आपको भी हमें भी पता है कि इससे फायदा कोई नहीं है, तो हम क्यों फायदे की तरफ नहीं जा रहे? एब्सोल्युटली। लेकिन आप ये देख लीजिए ना कि बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस वक्त ये हुकूमत ऑपोजिशन में थी तो इसका नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर क्या था, और जिस वक्त ये ऑपोजिशन हुकूमत में थी उसका एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर क्या बयानिया था। ये सिर्फ करेक्टर चेंज हुआ कि हुकूमत से ऑपोजिशन में और ऑपोजिशन से हुकूमत में गए, तो आप देख लें क्रॉस पोजीशंस हो गई हैं। जो नून कहती थी वो आज पीटीआई कह रही है, और जो पीटीआई कहती थी वो आज नून कह रही है। तो ये मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात है सारी, और मेरे ख्याल में ये जो अमल है ये बड़ा सेटिस्फैक्टरीली, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। बाकी ये आपस में जो पॉलिटिकल पेटी अटैक्स है, मैं सिर्फ आखिरी बात करके इस टॉपिक को देखें, हमारी जो पब्लिक की मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट टर्म है। वो बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होती तब तक हम लोग बैठ के बातें करेंगे, सारे लोग एंजॉय भी करेंगे। अपॉइंटमेंट होने के 1 हफ्ते बाद किसी को ये टॉपिक याद भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, प्रोसेस विल फ्लो। लेकिन एक चीज जिस तरह आपने जुडिशियल सिस्टम का कहा, आपके यहाँ ज़ाहिर है जजिस की तैनाती, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को फिक्स कर देना चाहिए, जैसे 1 साल बाद आपको पता है कि 27 नवंबर या 29 नवंबर को चीफ साहब ने जाना है, नए चीफ कौन होंगे उनका नाम समरी पहले ही कर दे ताकि डिबेट ना हो, इस इशू को खत्म किया जाए। तो अगर खान साहब इसको कंट्रोवर्शियल प्रीमैच्योर ही कर दें, हाँ खान साहब अगर इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं तो हुकूमत भी तो बनवा रही है। नहीं मैं नहीं समझता। ये देखें, everybody knows that Qazi Faiz Issa will be the next Chief Justice of Pakistan। सही, तो उसका प्रोसेस अभी शुरू कर दें। नहीं अभी नहीं कर दें, लेकिन हमारे यहाँ होता तो यही है ना, कंट्रोवर्शियल फिर क्यों बनाया जा रहा है? प्रिंसिपल बनाने में भी कुछ टाइम लगता है, कन्वेंशन बनाने में भी कुछ टाइम लगता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त आएगा उस वक्त वो फैसला हो जाएगा, और वो फैसला होने का एक प्रोसेस मौजूद है कानून के अंदर। कानून के अगर तो वायलेट होता है तो फिर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। ये जरूर समझते हैं कि हमें इस बात का पता है कि वो फैसला कहां पे होना है, और वो हमें इस तरह पता है जफीर कि जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो कहते थे मैंने तो सहाफियों को सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन दी है, मुझे नहीं पता कि कौन किस सहाफी को कैसे उठा के ले गया। और आज वजीर आजम को भी नहीं पता कि आजम सवाती को कोई शहबाज शरीफ साहब ने नहीं उठवाया। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। उनको पता है किसने किया है, लेकिन कई दफा जब आप वजीर आजम होते हैं तो आप इतने बेबस हो चुके होते हैं कि आप नहीं स्टैंड ले सकते। तो और दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जहां पे कोई बात ऐसी ये इस पार्लियामेंट में। सदीक उल फारूक साहब सर वैसे बड़ा अच्छा बोलते हैं, और
टोक बोलते हैं नहीं। और उन्हीं के जावेद लतीफ साहब ने तो वो ये कह चुके हैं कि हमें धक्का दिया गया, हम भी बेबस हैं, बांध के आगे मैदान में छोड़ दिया गया, तो फिर बातें ठीक है ना सबकी। नहीं बट द पॉइंट इज के छोड़ दें बातें, देखिए ना मैं बातें बता आएंगे, मेरा राज है लेकिन हिपोक्रेसी भी जारी रखूं। मेरा कहने का मकसद ये है, ये बातें जावेद लतीफ का एक देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक टियर है, एक लेवल है। जी जी। एक तो हो गए लीडरान, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, के बाद फिर एक सेकंड टियर लीडरशिप की आई। तो जावेद लतीफ सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो सेकंड टियर के हैं। ये बात तब, लेकिन मियां साहब के भी बड़े करीब है भाई, ये बात तब फोर्सफुल होगी जब ये बात शहबाज शरीफ साहब करेंगे, या जैसे नवाज शरीफ साहब ये बात किया करते थे। कोई जमाना था कि वो नाम ले लेके कहते थे कि मैं सारा कुछ बताऊंगा। बाज दफा ये इस तरह की जो बातें हैं ना, वो करवाई भी तो जाती हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि आप कहेंगे, वो फिर आप कहते हैं ना किसी को जाएं जरा बात करके आ जाएं, तो नहीं, चले मैं आता हूं। जस्ट वन लास्ट थिंग, अगर मैं किसी से बात कहलवाता हूं अपना इंटेंशन शो करने के लिए, और मैं कह रहा हूं कि मैं वो लीडर हूं जो पावर में हूं, तो ये कौन सी करेज है और ये कौन सी ब्रेवरी है? देखिए लीडरशिप यही होती है ना। तो यानी बेचारा वजीर आज़म जो है वो इतना बेचारा मायूस है कि वो वजीर आज़म होते हुए अपनी बात नहीं कह सकता, लोगों के जरिए पहुंचाता है। बैरिस्टर साहब, हिकमत से काम लिया जाता है, तो उसको बाज़ दफा हिकमत अमली आपको तब्दील करनी पड़ती है। इस पे बात करेंगे कि इस वक्त खासतौर पे चूंकि जो बयानिया की जंग थी उसमें खान साहब बैकफुट पे आए, कुरैशी साहब से भी बात हुई, उन्होंने अपनी लॉजिक्स दी, और सदीकुल फारूक साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हम इन तमाम चीज़ों से डिटेल से बात करेंगे कि क्या वाकई खान साहब ने भी कोई अपनी हिकमत अमली बदली है, और वो समझते हैं कि जितना उन्होंने गेन करना था मामला वो कर चुके हैं, और अब जो है वक्त आ गया है कि किसी भी तरह इस मामले से बाहर निकला जाए, और अब चूँकि हुकूमत साजी और नए इलेक्शंस की तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि अमेरिका को भी खुश किया जा सके और जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनको भी करीब लाने की कोशिश की जा सके। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।